गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है ये आपका है लेसन 8 इंग्लिश ग्रामर में द कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इसमें हम लोगों ने अभी प्रेजेंट जो है इसको सीखा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसके बाद हमने पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस और अब हम इसके फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें future continuous tense. The future continuous tense is used to express a continued or an ongoing action in future, जो कि future मीन्स भविष्य, जो भविष्य में होने वाला कार्य है जिसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब गागी के वाले शब्द वाले जो हैं वो इसमें आते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसमें देखिए सेंटेंस टाइप क्या है, एफर्मेटिव यस स्टेटमेंट वाले सकारात्मक जो वाक्य हैं। इसमें आप जानते हैं फ्यूचर टेंस में हम लोग विल और शैल का यूज़ करते हैं गा गी गे के लिए, जो कि आने वाले समय के बारे में बताता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट विल बी रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही होगी, बाहर वर्षा हो रही होगी। तो देखिए गा गी गे विल और शैल, गा गी गे, अगर हिंदी के सेंटेंस जो लिखे रहते हैं वाक्य उनमें आगे गा गी गे आए तो वो समझ लीजिए फ्यूचर टेंस है और आने वाले समय के विषय में बात हो रही है, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें देखिए नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इट वॉज नॉट बी रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा नहीं हो रही होगी। इट वॉज नॉट बी रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा नहीं हो रही होगी। अब देखिए इसमें इंटेरोगेटिव जो यस और नो वाले हैं, इंटेरोगेटिव विल प्लस शैल, विल और शैल में से पहले लगेगा आगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब और उसकी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, और इस ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। विल इट बी रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर वर्षा हो रही होगी। विल इट बी रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर वर्षा हो रही होगी। देखिए क्या वर्ड अगर पहले आ जाता है तो हम लोग क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, हम उसकी जगह विल और शैल लगाएंगे फ्यूचर टेंस में। अब देखिए इंटेरोगेटिव में यस नो क्वेश्चन, विल शैल पहले लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब और उसकी आईएनजी फॉर्म। विल इट बी रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर वर्षा हो रही होगी। तो हाँ, ये तो आपका हो चुका है, विल इट बी रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर वर्षा हो रही होगी। अब इसमें देखिए ये वाला है जो इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन का जो वर्ड है जैसे वॉट है, हु है, वाई है, हुज है, अगर ये बीच में आ रही हैं तो हमें इनकी इंग्लिश लिखनी है। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या क्यों कैसे, उसको हम लोग लिखेंगे। तो WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट विल इट बी आउटसाइड, बाहर क्या हो रहा होगा, बाहर क्या हो रहा होगा। तो क्या शब्द बीच में है इसलिए हमें वॉट लगाया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इसमें क्वेश्चन, विल और शैल में से कुछ लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी जोड़ना है प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज इट नॉट बी रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर वर्षा नहीं हो रही थी, क्या बाहर वर्षा नहीं हो रही थी। तो वॉज इट नॉट बी रेनिंग आउटसाइड, तो इसमें क्या है, वॉज पहले आ जाएगा, ठीक है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस
प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा और नॉट बी रेनिंग आउटसाइड। तो इसको इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो इसमें बच्चों आप लोग अच्छी तरह से इसको और समझिए, और इसके पूरे जो ये इसके रूल हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ये आपको पूरा कॉपी पर लिखना है यहाँ तक, और इनको बच्चों लर्न भी करना है किस तरीके से हम लोग इसके सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के। तो ये अच्छी तरह से एग्जाम्पल भी आपको इसको रीड करना है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को भी, और ये चीज़ जो है ये भी आपको समझना है अच्छी तरह से, और इसकी डेफिनेशन को लिख लेना है। ये जो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, इसको यहाँ तक लिख के इसको आपको फिर कॉपी पे उतारना है, और इसके आगे की एक्सरसाइज आपको बाद में भेजी जाएगी।